नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बहस गरम है। और जिस मुद्दे पर बहस गरम है वो तो सदन में भी गरम था, वो है 5 दिन का मानसून सत्र। 2 दिन में खत्म हो गया। जी हां, 15 वर्ष चलने वाला ये 15वां विधानसभा का आखिरी सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। 2 दिन में स्थगित कर दिया गया और विपक्ष ना ही सदन में जनता से जुड़े मुद्दे रख पाया और ना ही सत्ता पक्ष से सवाल जवाब कर पाया। विपक्ष जहां सदन में अपनी आवाज उठाने में नाकाम रहा, तो वहीं सत्ता पक्ष ने बड़ी ही सूझबूझ से कांग्रेस के हाथों इस मौके को भी छीन लिया, जिसके बाद तमाम तरह की चर्चाएं चल रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। दोनों ये कह रहे हैं कि उनके कारण ऐसा नहीं हुआ, वो कहता नहीं उनके कारण ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जरा इस खबर को देखिए और समझिए कि आखिर जुबानी जंग क्यों तेज है। देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र हंगामे के बीच अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। 11 जुलाई से 15 जुलाई 5 दिन तक चलने वाला ये सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। सिर्फ 2 दिन चले इस सत्र में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच दोनों दिन 2-2 घंटे ही सदन की कार्रवाई चली। सत्र के दूसरे दिन भारी हंगामे के बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 26,816 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया, जिसमें हुक्काबार और तंबाकू से बने उत्पाद के विज्ञापन पर बैन के लिए संशोधित विधेयक पास हुआ। इसके अलावा विपक्ष ने महाकाल लोक भ्रष्टाचार, आदिवासी अत्याचार, सतपुड़ा भवन की आग के मामले में जांच की मांग को लेकर नारेबाजी और जमकर हंगामा किया, जिसके चलते विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। विधानसभा चलने से सबसे ज्यादा फायदा किसको होना? प्रतिपक्ष को होना। सरकार का तो काम चल ही रहा है, सरकार का काम कहाँ रुकता है? सरकार का काम कहीं नहीं रुकता। अच्छा, बजट रुकता है तो उसके लिए हम बैठे हैं ग्लोटिंग करने के लिए। ठीक बात। तो बजट तो उनका पास ही हो गया, पास हो गया तो कौन चाहता है कि विधानसभा में हमको उन समस्याओं का सामना करना पड़े जिनको नहीं करना चाहते? तो आप उन समस्याओं को जिनको नहीं चाहते करना पड़े, उनको सामना करना पड़े। इसके लिए विधानसभा को उस माहौल को पैदा करना पड़ेगा कि विधानसभा चले। मानसून सत्र के स्थगन पर कांग्रेस सरकार को ही दोषी ठहरा रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ का कहना है कि सरकार भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी जैसे कई गंभीर मुद्दों पर बहस से बच रही है, जिसके लिए सरकार ने प्रायोजित तरीके से आखिरी सत्र को कुछ ही घंटों में खत्म कर दिया। वहीं कमलनाथ के आरोपों पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस फ्लोर का उपयोग राजनीति के लिए करती है, जहां चर्चा करनी चाहिए वहां हंगामा करती है। जो फ्लोर चर्चा के लिए मिला है वहां वो चर्चा नहीं करते, हंगामा करते हैं। इससे ज्यादा पीड़ादायी बात क्या होगी? आज आप स्वयं गवाह हैं, बंसल न्यूज गवाह है कि उनको विषय उठाना था, शून्यकाल में उठाते या ध्यानाकर्षण में या स्थगन में, पर उठाया नहीं, हल्ला किया सीधा। क्यों? हम खड़े होके कह रहे हैं कि भाई बात कहो, जो कहना है कहो, जो कहना है वो कहो, लेकिन चर्चा करने की जगह अगर वो इस तरह से उठाएंगे तो ठीक नहीं। 15वीं विधानसभा का ये आखिरी सत्र था, लेकिन विपक्ष सदन में अपनी आवाज उठाने में नाकामयाब रहा। वहीं सत्ता पक्ष ने बड़ी ही सूझबूझ से कांग्रेस के हाथों इस मौके को भी छीन लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। सदन जब होता है तो जनता के मुद्दों पर बातें होती है और उम्मीद यह की जाती है कि हमारे क्षेत्र का जनप्रतिनिधि जब सदन में पहुंचेगा तो हमारे मुद्दे या हमारी समस्या पर बात करेगा। लेकिन 5 दिन तक चलने वाला सदन 2 दिन में ही समाप्त हो जाता है। कितना पैसा बर्बाद होता है आप समझिए। कभी हम दोनों दलों की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता के मुद्दे तो फिर दूर हो गए। और ऐसा कहा जा सकता 15वीं विधानसभा का ये शायद अंतिम सत्र होगा, मानसून सत्र, क्योंकि उसके बाद अब विधानसभा चुनाव की बारी होगी। तो क्या ये माना जाए कि जो बातें थी वो बातें में ही रह जाएंगी और जो जनता उम्मीद करती है वो पूरी नहीं हो पाएगी? समझते हैं। आज मेरे साथ 2 मेहमान जुड़, रामकिशोर दोगने जी हैं, पूर्व विधायक है कांग्रेस के। रामकिशोर जी, आपका बहुत स्वागत है। शंकरलाल तिवारी जी हैं, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत। तिवारी जी, आरोप ये है कि आप लोग ने सदन नहीं चलने दिया, आपकी सरकार है, आपको अनुपूरक बजट पास कराना चाहिए था, वो हो गया। लेकिन सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं कि मौका गवा दिया, विपक्ष के पास मौका था, वो चाहता तो अपनी बात रख देता। लंबा अनुभव रहा आपके पास विधानसभा का,
कहाँ जाके बात बिगड़ जाती है। हर बार यही कहते हैं कि हंगामे की भेंट चढ़ा सदन, और अब तो चढ़ ही गया। अब मुझे नहीं लगता है कि 15वीं विधानसभा का ये अंतिम सत्र ही कहलाएगा, शायद संभावना यही व्यक्त की जा सकती है, क्योंकि अब समय भी नहीं है और 2023 के चुनाव की तैयारियां भी है। जी, ये सच में अंतिम सत्र ही रहा, और सच में ये तो बड़े सद्भाव में, बड़े प्रेम में, मैं पहले भी आप सबकी कृपा से विधायक के रूप में बैठा हूँ सदन में। ये तो दिन विदाई का था, सभी पक्ष के विधायक। हम दल में हो सकते हैं, हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, पर कहीं ना कहीं हम सब बैठ करके काम करते हैं साथ। अब रही बात विषय की, तो देखिए विषय ये है, इतना गंभीर मामला है ये, इसको अगर हम सिर्फ राजनीतिक और चुनावी ढंग से सोचेंगे तो दिक्कत होगी, और ये दिक्कत अब निरंतर हो रही है। सदन विधायकों के लिए एक मंदिर है। हम सब वहां पर जन समस्या के लिए ही चुन करके जाते हैं, या जिस पार्टी से जाए, और हर विधायक की पहली इच्छा होती है कि उसके क्षेत्र में जो सब जगह उपलब्ध है नागरिक सुविधाएं उनको भी मिलने लगे, जो नहीं है उसकी व्यवस्था हो जाए, कल्याणकारी योजनाएं ठीक से लागू हो जाए, और सदन में सार्थक और गंभीर बहस। अभी ठीक कहा आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने कि सच में विधानसभा से सर्वाधिक तो अगर मजबूती आती है तो विपक्षी दल के विधायकों को आती है। पर मैं तकलीफ में कह रहा हूँ, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ। कांग्रेस के मित्र मुझे इस ढंग से न समझेंगे, जब फिर वो पार्टी की बात आएगी तो देखेंगे कि भाई साहब एक दिन में जब आप 5-5 बार बहिष्कार करोगे सदन का, आप तय करके आओगे, कार्य मंत्रणा समिति है विधानसभा की, वहां आपके नेता प्रतिपक्ष या अन्य वरिष्ठ नेता बैठ के तय करेंगे विधानसभा की कार्रवाई, और उसके बाद दूसरे दिन जब आओगे तो आप श्रद्धांजलि नहीं होने दोगे, आप राष्ट्रगीत नहीं होने दोगे, उसमें व्यवधान उत्पन्न करोगे नहीं। आपसे बार बार संसदीय मंत्री कह रहे हैं विधानसभा की रिकॉर्डिंग है, अभी खुद कहा है संसदीय कार्य मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी ने, हम बार बार कहते रहे चर्चा करिए, विषय पे चर्चा करिए, चर्चा करिए जी। कांग्रेस के मित्र मेरे बेल में आकर के नारेबाजी करते रहे, ठीक है। तो चर्चा कौन नहीं करना चाहता? तैयारी किसकी नहीं है? सरकार के विरुद्ध सड़क में और टीवी में बैठ करके दुनिया भर के आरोप लगाने की बात, पर जहां प्रमाणिक तरीके से सदन के अंदर कोई बात रख रहा है, मैं बड़े क्षोभ के साथ कह रहा हूं, आलोचनात्मक नहीं, वहां कांग्रेस के मित्र तैयारी नहीं कर पाते। यहाँ के पत्रकारों ने प्रदेश के नहीं, देश के, प्रदेश के, मध्य प्रदेश की विधानसभा भी देखी है, और पटवा जी का, विक्रम सिंह जी का, गौरी शंकर जी का, इनके सबके कार्यकाल भी देखे, कैलाश जोशी जी का, शंकलेचा जी का। जी साहब, विपक्ष का तेवर और वो कुछ है नहीं। बिल्कुल। चलिए मैं रामकिशोर तोगले जी, ये सवाल बार बार उठता रहता है। देखिए आपके पास सबसे अच्छा मौका, बहुत ऐसे मुद्दे थे, चाहे सतपुड़ा भवन की आग का आप जिक्र कर रहे थे, महाकाल लोक में जो हुआ उसका आप जिक्र कर रहे थे, या महंगाई जैसे मुद्दों पर आप बात कर रहे थे, लेकिन बात करने के लिए जरूरी होता है कि सदन को मौका तो दे बात। आप यदि हंगामा करेंगे, हंगामे की भेंट ये तमाम तरह की चीजें चढ़ जाएंगी, तो ना तो आपकी बात हो पाई और ना ही कुछ हो पाया। हुआ वही जिसकी उम्मीद थी, 2 दिन में सदन खत्म हो गया। देखिए मनोज जी, विधानसभा एक बहुत पवित्र स्थान है, वहां बैठ के सही चीजें करना चाहिए, और जनता की बड़ी आस लगी रहती विधानसभा के ऊपर कि वहां सच्चाई होगी, जनता के हित में काम होंगे, और सही तरीके से विधानसभा चलकर अपनी बात विधायक रखकर अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाएगा। पर आप देख रहे हैं कि ये भाजपा के सरकार में विधानसभा पहले भी आप देखिए उठा के, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, 300 दिन से ऊपर चलती थी 5 साल में विधानसभा। अभी आप इतिहास उठा के देख लो, भाजपा की सरकार जब से भी बनी है तब से आज अगर 18 साल में उठा के देखो तो 100 दिन से ज्यादा एक विधानसभा, अभी इस बार तो 100 दिन चली, इसके पहले तो 150 दिन चली। तो इतना कम समय चलाना विधानसभा, दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश का कि जब बात ही नहीं होगी, जो चुना प्रतिनिधि की बात ही नहीं सुनी जाएगी, तो कैसे चलेगा काम? ये विधानसभा चलाना, हंगामा करना, ये सब आरोप प्रत्यारोप की बात है। हंगामा अगर कोई कर रहा है विधानसभा में तो उसके लिए भी नियम है, संविधान है, परंपराएं हैं, उसका पालन क्यों नहीं किया गया? आप 2-3 दिन पहले विधानसभा स्थगित करते हो और आरोप विपक्ष पे लगाते हो, ये तो सीधा सीधा आपकी मंशा दिख रही है कि आप चलाना नहीं चाहते थे, इसलिए आप भागे हो। आप बताइए,
अपनी मांग को लेकर क्यों नहीं बात करेंगे हम हमारी बात उठाते, आप जवाब दो ना, जवाब देते नहीं है। आपने देखा है अगर कभी वो आदिवासी भाई के साथ जो हुआ है सीधी में, उस घटना को लेकर अगर कभी जवाब मांग रहे हैं तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। जब आप घर में बुलाकर उसका पैर धुला रहे हो तो यहाँ विधानसभा में भी जवाब दो कि आपने क्या किया है भाई, बताना तो पड़ेगा ना जनता को, या विधायक को बताना पड़ेगा, चुने हुए प्रतिनिधियों को बताना तो पड़ेगा। तो बताने में क्यों घबरा रहे? आप बता नहीं रहे हो हंगामा आप करते हो और विपक्ष पे आरोप लगाते हो। विपक्ष का काम है अपनी बात रखना, अपने क्वेश्चन करना, तो क्वेश्चन करेगा तो उत्तर आपको पक्ष सत्ता पक्ष को देना पड़ेगा, देना चाहिए। वो देते नहीं है और ये छोड़कर भाग जाते हैं। आपने वर्तमान में यही देखा, क्यों भागे हैं भाई? अब 2 दिन हुए हैं और 2 दिन में 1-1 घंटे मुश्किल से चली होगी विधानसभा, और इसके बाद स्थगित कर दिया आपने। आपके पास ठीक है, अध्यक्ष जी के पास पावर है, आप अगर आप 5 मिनट 10 मिनट के लिए स्थगित कर सकते हो, फिर उसके बाद फिर बुला सकते हो। अध्यक्ष जी के पास पावर है, मतलब आपका सवाल कि अध्यक्ष के ऊपर है कि उन्होंने नहीं चलने दी? बिल्कुल, अध्यक्ष जी और सत्ता पक्ष दोनों मिले हुए हैं, और सत्ता पक्ष जैसा इशारा करते हैं वैसे अध्यक्ष जी चल रहे हैं, ऐसा लगता है इससे। तो आप बताइए ना, 5 दिन क्यों नहीं चलाई आपने बहस? अगर 5 दिन का आपने पूरा प्लान दिया है, कह रहे हैं आपने नहीं चलने दी, वो कह रहे हैं आपने नहीं चलने दी। भाई विपक्ष का काम है अपना क्वेश्चन करना, विपक्ष अगर क्वेश्चन करना तो जवाब देना चाहिए ना सत्ता पक्ष को। सत्ता पक्ष जवाब कहाँ दे रहा? तिवारी जी क्या गलत बात की थी? अगर सीधी बताइए ना आप, सत्ता ये विपक्ष ने कोई गलत बात की थी क्या? उन्होंने सीधी में जो घटना है उसके बारे में चर्चा करने की बात की। उन्होंने अगर कभी बात कर रहे हैं तो महाकाल में जो हुआ ठीक हुआ क्या? या तिवारी जी बता दें सीधी की घटना सही है क्या? उसको नहीं पूछना चाहिए क्या? चलिए तिवारी जी बता दीजिए यदि विपक्ष कोई सवाल पूछता तो जवाब मिलना चाहिए उसका कहना। बेरोजगारी की बात नहीं करना चाहिए क्या? गरीबों की बात नहीं करना चाहिए क्या? किसानों की बात नहीं करना चाहिए क्या? ये बात करने के लिए सदन है, बात सुन लीजिए, अगर जवाब सही समय पे सुन लीजिए तो कभी नहीं होगा। वो बहुत बढ़िया जवाब देने वाले हैं, आप यही समझ लीजिए। आज सदन में तो आप कह नहीं पाए, आप लोग तो यही समझ लीजिए। जी जी तिवारी साहब। विश्वकर्मा जी, मैं आपके सामने बात रखूं? हाँ, एक तो भैया ने मेरे अभी कहा कि अध्यक्ष को पावर था, अध्यक्ष ने खत्म कर दिया, विधानसभा क्यों नहीं चलाई 5 दिन? अरे भैया तुम बैठो तो मेरे भाई, दुल्हा बैठे दुल्हन बैठे तो फेरे पड़े, पर जब तुम उठ के भागते हो एक दिन में रिकॉर्ड में है भैया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आप भरोसा करो मेरे ऊपर। मैं विधानसभा की बहस कर रहा हूँ, आज पार्टी की बहस में सच में नहीं चाहता क्यों? सदन की गरिमा, सदन का महत्व, ऐसे विधायक थोड़ी बन जाते हैं कोई, चाहे आप बने चाहे मैं बनूं चाहे कोई बने। और वहां जाकर के हम अपने पार्टी में तय नहीं करते कि हम इस विषय पे तैयारी करके और सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। आप एक बात बताओ, आपको चर्चा करनी थी अगर, तो आपने सीधी की चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी, विषय आपको तय करना है। बाकी के विषय महंगाई रोज बोलते हो, दुनिया भर की बातें, भ्रष्टाचार नहीं करना। सीधी को आप वोट का टारगेट मान लो, चुनाव का समय बढ़िया है, मुझे कोई नहीं कहना कुछ, पर सीधी में तो सारी कार्रवाई हो चुकी है। घर गिरा दिया गया, जेल भेज दिया गया, माफी मांग ली गई, मुख्यमंत्री जी ने उनको जो सांत्वना देनी थी, सम्मान देना था, उसका जो स्वाभिमान खराब हुआ था वो भी उनने प्रयास किया। शिवपुरी की घटना में कांग्रेस के मित्र क्यों नहीं बोलते मेरे भैया? यहाँ तो पेशाब हुई थी, निंदनीय काम हुआ था, पर शिवपुरी में तो मल घुसेड़ दिया गया मुंह में उस दलित के, और उस मामले में कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता मेरे भैया ची से चा नहीं कर रहा। और जिस मामले में पूरी एक्शन हो गया, क्या गोली मार दे? जिसने पेशाब किया है उसको अभी उसमें एक कहानी और आ रही है, वो खुद कह रहा है, जिसके पीड़ित जो है, ये 2 साल पहले का वीडियो है, और 2 साल पहले कमलनाथ जी की सरकार थी, ये उस समय का वीडियो है। मैं अभी अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, ये जांच का विषय है, ये समाचार पत्रों में है ये बात। ये कहा है, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने ये कहा है, खुद का उसका बयान है। मैंने और मेरे अन्य तरफ से बातें आई हैं, मैं इस पे नहीं जा रहा, पर मैं पूछ रहा हूँ ना कि यार तुम पियो तो पुण्य, हम पिए तो पाप है, ऐसा है क्या? दोगने जी जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए दोगने साहब। जब आ गए मत हम नहीं बोले ये पाप, आप पियो, खूब लोगों के ऊपर मातरूप करो, और आपकी सरकार है, आप शिवपुरी की बात कर रहे हैं तो तिवारी जी शिवपुरी की बात कर रहे हैं। शिवपुरी में सरकार किसकी है?
ये सरकार के ऊपर क्वेश्चन बनता है, विपक्ष के हम ऊपर तो क्वेश्चन बनता कार्रवाई है। करेंगे, आप तो सरकार में बैठे हो, बोलने में आपकी क्या जवाबदारी कष्ट बनती है है? कि शिवपुरी में वही काम करे। आपने शिवपुरी क्यों वालों के नहीं साथ बोल क्यों नहीं किया? रहे? आपने आपकी सरकार जब है, आपका नरोत्तम जी प्रशासन है, कह रहे आपके थे संसदीय मंत्री मुख्यमंत्री, आपके कि गृह चर्चा मंत्री है, करो, और गृह चर्चा मंत्री करो, के पड़ोस में चर्चा दसिया के करो, पास तब तो शिवपुरी लगा हुआ है। नारेबाजी कर रहे क्यों थे। घटना पे कोई कार्रवाई नहीं एक की? जानकारी आप रख लो, कार्रवाई आप करोगे अध्यक्ष नहीं, जी ने विपक्ष पहले के ऊपर 10 आरोप मिनट के लगाओगे। लिए भाई विपक्ष विधानसभा क्या एक करेगा? बार स्थगित किया। जो आप कह रहे थे कि स्थगित करना चाहिए 10 मिनट के लिए, आप रिकॉर्ड देख लो जाके, मुझे मालूम है। पहले अध्यक्ष जी ने 10 मिनट के लिए स्थगित किए, और उसके बाद जब वो दोबारा आकर के आसंदी में विराजमान हुए हैं, तो फिर आपके मित्र जाके उनके सामने बेली में और नारा भाई लगाने अपनी लगे। बात रखेगा, विपक्ष का यार आप काम है बात नहीं रखना। करना चाहते, विपक्ष बात you have रखेगा, no आप any सुनो ना। subject, आज होते के लोग आरोप, सुन रहे हैं झूठे भाजपा आरोप, के, वहाँ सुनो, तत्काल देखो के तो ऊपर जरा, लगाते हो। वहाँ विधानसभा तुम्हें में मालूम है सुनते कि बिल्कुल तुम नहीं है। नहीं कर और सकते हो, दूसरा ये है फिर कि भी हवा मंत्री में जवाब देगा ना भाई, इस विषय का मंत्री जवाब देगा, आपके दूसरे विधायक बताओ को किसने चिल्लाने एक लगते, नेता का जवाब देने बयान लगते आया हैं, तब ये चीजें बनती है। शिवपुरी आप एक नेता का आप बयान सिर्फ आया एक हंगामा खड़ा करना चाहते हो, और आपको सत्र चलाना नहीं था, इसलिए ये हरकतें की आप लोगों ने। भाजपा के लोगों ने, कैमरे में है, भाजपा के विधायकों ने, भाजपा के मंत्री ने, क्योंकि जेल में 5 साल आकर के सत्र चलता, हंगामा आपको कांग्रेस के जवाब देना विधायक पड़ता कर है रहे सीडी थे। का, आपको जवाब देना नरोत्तम पड़ता है मिश्रा महाकाल का, बार आपको बार जवाब कहते देना थे दूसरी चर्चा घटनाओं करो, का। चर्चा करो, ये घटनाओं के विषय जवाब पे दे नहीं पा बात रहे हो, करो। कानून और व्यवस्था आपके संभाल नहीं पा विधायक रहे हो, वहाँ आधा व्यवस्था कुशल बना बने नहीं हुए पा थे, रहे हो, और अध्यक्ष आप जी बात की कर रहे हो, आसंदी आपकी के कंट्रोल सामने है नहीं खड़े आपके ऊपर होकर के अधिकारियों के और ऊपर, जबरन और में आप बात कर रहे हो, आज आपको के सरकार तुम्हें चलाना मतलब की आता बात नहीं है, सुनो, आप बात कर रहे हैं। एक काम की बात चलिए आप चलिए सुनो तो जी, आज ये आपका बहस भाजपा यही तो चाह रहे थे सर। ये बहस मौत सदन के भीतर होती तो अच्छा इसलिए होता ना। आपने सदन के के भीतर बाहर ये बहस निकाला। होती तो अच्छा आप होता। चाहते थे कि हम बहस दिल्ली गरम में बहस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के कांग्रेसी नेता दोगने साहब मेरी एक बात का जवाब दीजिए। दीजिए। दोगने जी एक बात का जवाब देखिए, आपके मुद्दे हैं सर। आ रहा हूं तिवारी साहब आपकी तरफ भी। दोगने जी आपके पास मुद्दे हैं, आप विपक्ष में हैं, आपकी बात रखेंगे। देखिए सदन यहाँ भी सब देख रहे हैं, लाखों लोग जुड़े हुए हैं, और सदन की कार्रवाई को भी सब देखना चाहते हैं। और वो जो मुद्दे आप कह रहे हैं, आप सीधी की बात कर रहे हैं, सीधी में सब कुछ हो गया। सरकार का दावा है कि वहां पर क्या नहीं हुआ, जिसको जो देना चाहिए था वो कर दिया। उसके बाद फिर जांच में ये पाया गया कि वो 2020 का मसला है, जब आपकी सरकार रहा करती थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री, ऐसा आरोप है भारतीय जनता पार्टी के। उसके अलावा क्या वो महंगाई के मुद्दे, वो जो बिजली महंगी जो आप कह रहे हैं, तमाम तरह के ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के मुद्दे, उन पर बात हुई नहीं। एक व्यक्ति, मैं नहीं कहता कि जनजाति की बात नहीं होना चाहिए, सब होना चाहिए, लेकिन वो सब मुद्दे तो गौड़ हो गए ना एक मुद्दे के चक्कर में। मनोज जी आप मुझे बताइए, इसको टर्न कर रहे हैं सीधी को सीधा सीधा। फिर आप चलो ठीक है, अगर कमलनाथ जी के समय की बात थी तो आपने फिर क्यों पेड़ धुलाए? आपके मुख्यमंत्री जी ने क्यों बुलाया? आप झूठ बोल रहे हो। तक जांच नहीं हुई थी, उस समय तक झूठ बोल रहे नहीं आए थे। मेरा ये हमने सोचा कि हम आप झूठ बोल रहे हैं बैठकर। अगर ऐसी घटना आपको चाहिए, आई है, आपकी गलती आपके उसकी सरकार में हो भरपाई रही करना है, आपकी प्रशासनिक व्यवस्था ठीक नहीं है, आपका प्रशासन ठीक नहीं है, आपकी सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। जांच के बाद पता चल रहा है ना। पहले दिन तो आपके नेता अजय सिंह भैया क्यों बुलाया सीएम में? कान गिरो, उसके बाद कान गिरो। एक चीज तिवारी जी, एक चीज तो आज खुद विधानसभा अध्यक्ष ने कही है। एक बात साहब बोल रहे हैं पैसा पहुंच जाएगा। रामकिशोर जी, मैं निवेदन है, तो ये इस तरह के करेंगे, जबरदस्ती लोगों को उठा ला रहे हैं, उसको मुद्दे को दबा रहे हैं। रामकिशोर जी, मैं एक बात का जवाब ले ले। अत्याचार करने देंगे क्या विपक्ष? विपक्ष का काम है उठाना। ठीक बात है रखें सर, मैं लौट रहा हूं। मैं तिवारी साहब से मेरा एक सवाल। तिवारी साहब एक आरोप हमेशा देखिए लगता रहता है, और ये आज भी कहा। उन्होंने कहा कि जवाब देने में लापरवाही होती है, ये विधानसभा अध्यक्ष का कहना है। वो बोले ऐसे अफसरों पर कार्रवाई करना चाहिए। सवाल ये है, जैसे एक टीकमगढ़ चितरपुर की घटना का जिक्र हो, पहले वहां अतिक्रमण बताया जाता, फिर उसमें कुछ और होता है, उसका जवाब कुछ, ये कहाँ गड़बड़ होती है? हालांकि जब मुद्दे सदन में होते हैं तो उसका जवाब क्यों नहीं देते अफसर? एक दौर रहा, आप जिनका नाम ले रहे थे, सुंदरलाल पटवा रहा करते थे विपक्ष में नेता, दिग्विजय सिंह भी उस समय मुख्यमंत्री रहा करते थे, या उससे पहले हम सदन की कार्रवाई को देखें तो 45 दिन कार्रवाई चलती रही है। 2 दिन में कार्रवाई खत्म हो जाती है और जवाब आते नहीं। बहुत आराम हो गया, अफसरों को भी आराम है कि ठीक है, विधानसभा में कोई क्वेश्चन लगा है, जवाब देना नहीं पड़ेगा, विधानसभा खत्म हो गई। अब सवाल यह है कि इसकी पूर्ति कैसे होगी? तिवारी जी मेरे को क्षमा करिएगा जी। तो जितने लगते हैं, हाँ, जो भी विधायक जवाब आते हैं अधिसूचना जारी, एक सेकंड जी, अधिसूचना दोगुने जी बैठे हैं, वो मेरे साथ विधायक रहे हैं जी, अपन व्यवस्था की भी बात कर रहे हैं। जी हाँ जी, इस
ये है कि अधिसूचना जारी होने के बाद प्रश्न लगाने की जो तिथियां तय होती हैं कैलेंडर, उन तिथियों में जो भी प्रश्न लगते हैं, चाहे जिस पार्टी की सरकार रहे, वो प्रश्न पे उत्तर आते हैं। हम उसमें भी विषय आ बा है, तारांकित अतारांकित। तारांकित प्रश्न में विधायक को 1-2 प्रतिप्रश्न करने का सदन के अंदर मौका मंत्री से अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो उसे अवसर रहता है। जी हाँ। विषय ये नहीं, विषय आप कह रहे थे दो गुरु जी हमारे कि उत्तर नहीं आते, ये बात आज की नहीं है। आप 50 साल पहले की भी विधानसभा की वर्किंग देखोगे तो इस तरह के सवाल हमारे पार्टी के भी विधायकों ने, आपके पार्टी के विधायकों ने, अन्य विधायकों ने सदन की पुष्टि देखेंगे अगर पुरानी, तो है क्या इसमें कि फिर भी मैं आज भी दोगुने जी मानने के लिए तैयार। नए विधायक के लिए थोड़ी दिक्कत है, पर जो विधायक सीनियर्स के साथ बैठ के या पढ़ पुढ़ करके तैयारी करता है, तो विधानसभा में अगर हमने प्रश्न लगाया उसका छपा उत्तर तो आना ही है। अगर तारांकित नहीं है, तारांकित भी है, तो कुछ न कुछ जवाब विधानसभा ना भी चले तो भी पुस्तिका तो छपनी है दोनों की। तारांकित की भी छपनी है, अतारांकित की भी छपनी है। विधायक को मिलना है, जवाब मिलना है। अब यदि हम चाहते हैं कि हम जवाब से सरकार की संतुष्ट नहीं है, अफसरशाही ने और विषय को तोड़ मरोड़ दिया है। जो परिणाम हमको उसका उत्तर में मिलना नहीं मिला, तथ्य नहीं माने गए। तो दो गुने जी, अब नए विधायक नहीं हो कि हम उसको संदर्भ में लगा सकते हैं। हम उसमें अन्य तरीकों से भी पुनः, जैसे आश्वासन देते हैं, कई बार आश्वासन पूरे नहीं होते, घोषणाएं हो जाती है पूरी नहीं होती, अपन उसको अलग से लगा सकते हैं। और उसके लिए सरकार को बाध्यता के साथ जवाब देना पड़ेगा और सरकार सामने आएगी। विषय ये नहीं है, विषय ये है कि सदन तो चलाओ, सदन चलाओगे, पढ़ोगे, तैयारी करोगे। मैं आपको वर नहीं कर रहा हूं ना, मैं गुरु बाबा हूं, मैं ज्ञानी हूं, अरे विधायक हूं, रहा हूं, मैंने इस देश का पैसा उठाया है। आपके साथ मैं चिल्लाता था दोगुनी जी, आप भी चिल्लाते थे, हम आप सब दोनों मरते हैं, वैचारिक दृष्टिकोण होगा कुछ, ठीक है सर, पर यार सदन नहीं चलेगा मेरे भाई। और इतने बुद्धिजीवी, देश का संसदीय कार्य मंत्री जो व्यक्तित्व रह चुके हैं कमलनाथ जी, वो मध्य प्रदेश की विधानसभा के बारे में विचार रखते हैं कि मैं वहां शिवराज का भाषण सुनने विधानसभा जाऊंगा जी। सदन की मर्यादा कैसे बनेगी? और सदन की दोगुनी जी जल्दी से 10 सेकंड कुछ तो समय नहीं मेरा, जवाब दे दीजिए जो बात, समय खत्म हो गया सर। ज्यादा नहीं बनेगी, जनता से आप चुनाव जीत के चलिए सर, बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। अब मैं जवाब नहीं सुन पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर है, बहुत धन्यवाद शंकरलाल तिवारी जी, आप मेरे साथ जुड़े और साथ ही दोगुनी जी मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा का ये 15वीं विधानसभा का अंतिम सत्र से कहा जा सकता है, क्योंकि अब इसके बाद 2023 के चुनाव की तरफ बढ़ना है और इसी बीच में संभावना ये है कि सितंबर में शायद आचार संहिता लग जाए, तो बहुत मुश्किल है कि अब सदन की आगे की कार्रवाई देखने को मिलेगी। लेकिन सदन वो मंदिर है जनता के मुद्दों के लिए, जहां बहस होती है, मुद्दों पर चर्चा होती है, और वो काम जो नहीं हो पाते विधानसभा के पटल पर जब रखे जाते तो उम्मीदें बंधती है। लेकिन यदि हंगामे की भेंट चढ़कर 11 से 15 तारीख तक चलने वाला सदन सिर्फ 2 दिन में खत्म हो जाए, या ये कहें कि 2 घंटे में खत्म हो जाए, 2 घंटे की कार्रवाई हुई है कुल मिलाकर, तो आप समझिएगा कि आखिर नुकसान किसका। बेहतर हो जिन जनप्रतिनिधियों को चुना जाता है वो जनता की बातों को भी समझे। बहस गरम इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।